नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। तो फिर से आए हैं भूगोल का प्रश्न को लेकर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, राजस्थान एसआई हो, बिहार सचिवालय हो, सेंट्रल वाला एसएससी, बिहार वाला एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी परीक्षा जहाँ से भूगोल के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी वरदान साबित होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द और पहले पहुंचे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कि मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है मैटूर बांध। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है तूतीकोरिन बंदरगाह कोना राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पार्वती परियोजना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? वह हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। कौन सा? पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर किस नदी पर बने जलाशय हैं? तो देखिए तीनों का तीनों है ना, चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी पर कौन कौन जलाशय है? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, तीनों का तीनों चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? सेंकाकू द्वीप के जो स्वामित्व है उस पर दो देश कौन कौन है? तो चीन और जापान है। तो सेंकाकू द्वीप जो अनबन है वह किन दो देशों के बीच है? जापान और चीन के बीच है। अगला प्रश्न यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज का। यूर्ट जो है किस प्रजाति का घर है? वह खिरगिज प्रजाति का घर है। अगला प्रश्न है ब्राज़ील स्थित अमेजिन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ब्राज़ील में स्थित है अमेजिन बेसिन, उसका वन कहलाता है सेल्वास कहलाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो फेयरवेल केप जो है, अब भारत का दक्षिणतम बिंदु तो आपको पता ही है, लेकिन फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो वह है न्यूजीलैंड। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर तीनों का तीनों मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा काजू कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला प्रश्न कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में चंदन के वनों के लिए कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा चंदन का वन कर्नाटक में पाया जाता है, इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खमेर रूज किस देश से संबंधित है? तो खमेर जो रूज है वह कंबोडिया से संबंधित है, इसको याद रखना है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश तड़ित जर्जर कहलाता है? भूटान। कौन सा देश तड़ित जर्जर कहलाता है? वो भूटान है। अगला प्रश्न है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरी चट्टान है। स्लेट जो है एक रूपांतरी चट्टान है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? तो औद्योगिक क्षेत्र जो नैन्सी है वह फ्रांस में स्थित है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो होती है वो हम आपको बता दें। कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला प्रश्न को देखिए दो स्थानों के देशांतर 1 डिग्री का अंतर होने का उसके समयों का कितना अंतर होता है? 4 मिनट। प्रश्न था
दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में अंतर होता है 4 मिनट का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग कितना गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की एक नहर जो नहर है गंग नहर, उसको पानी मिलता है सतलज नदी से। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो झारखंड और उड़ीसा में है। भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा जो भंडारण है वो झारखंड और उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। इसको याद रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 मिनट का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा आपके लिए, काफ़ी इसमें जानकारी से भरा था। और आपको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें। करेंट अफेयर का सेशन भी चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ चल रहा है इसमें, साइंस का भी सेशन है, इसको आप देखना ना भूलें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।